हेलो किड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? अगर किसी भी हम नंबर को हम पॉइंट में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारा नंबर डेसिमल नंबर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा नंबर है 0.1, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा एक डेसिमल नंबर होगा। देख, जैसे इसमें हमें दिया हुआ है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/10 इज़ 0.1 रीड एज 0.1। मतलब अगर हमें 0.1 है, इसको हमें रीड कैसे करना है? इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसको 0.1 बोल सकते हैं या फिर 0.1 होता है। कॉमनली हम इसे 0.1 बोलते हैं, बट मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे 0.1 बोल देते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, अगर डेसिमल हमारा ये पॉइंट होता है, जहाँ पे भी पॉइंट आता है वो डेसिमल होता है। अब हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा 1/10 है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.1 आएगा या 0.1 आएगा। ऐसे ही अगर हम 7/10 लेंगे तो इसमें एक डेसिमल आगे 0.7। ऐसे करके ये हमारा जो फ्रैक्शन नंबर है ये हम डेसिमल में चेंज कर दिया है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे हमारा नंबर है 625.314, ये एक डेसिमल नंबर है। अब एक डेसिमल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है होल पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। तो जो पॉइंट के जो आगे वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं होल पार्ट, क्योंकि ये वाला इसमें हमारा आगे आ रहा है, ये लेफ़्ट साइड ऑफ द पार्ट आ रहा है, इसमें 0। अगर हम इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो ये 6 × 100 करते हैं, प्लस में 2 ये तो आपने पढ़ाई होगा, पहले आप इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से। प्लस में 5 × 1, प्लस में इसमें हम यहाँ पे डेसिमल के इसको कैसे लोकेट करते हैं, 3/10, फिर 1/100, फिर 4/1000। ये हमारी इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट होल पार्ट होता है और ये वाला डेसिमल पार्ट होता है, और ये हमारी इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। अब हम किसी भी डेसिमल को पढ़ेंगे कैसे? जैसे 0.12 है, 0.12 है, तो हम इसको 0.12 नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं 0.12। अगर हमारा 0.326 आएगा तो तब भी हम इसको 0.326 ही लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आती हैं वो हम उसको नॉर्मली बोलते हैं नंबर्स में, उसमें हम 26, 36 ऐसे नहीं लिखते हैं, इसलिए 0.326 बोलेंगे इनको। जैसे इस नंबर को हम 625.314 बोलेंगे। ठीक है, चलो फिर हम आगे करते हैं, हम एक्सरसाइज पे भी चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें लिखा है राइट द डेसिमल फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। हमें इन फिगर्स का डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंटेशन का उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स कलर्ड अपॉन में टोटल पार्ट्स। मतलब मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, अगर ये हमारा है ये वाला, हमें डेसिमल पार्ट में करना है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कलर्ड कितना है हमारे पास 1, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, तो ये 1/4। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 1 4 0.2 8। तो ये इसको हम 0.25, ये हमारा इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। ऐसे हम डिवाइड करके इसका डेसिमल फॉर्म निकाल लेते हैं, तो ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे करके हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। इसमें आप पहले इनके काउंटेड जो कलर्ड पार्ट्स हैं वो आप इसमें इनको काउंट करेगा, फिर अपॉन में इनके टोटल पार्ट्स, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करके
जो फिर वो हमारे डेसिमल नंबर में चेंज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है। 7/10 को डिवाइड करोगे 0.7, ठीक है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट को हम नॉर्मली पढ़ते हैं, तो अब ये वाला नंबर है तो इसको हम पढ़ेंगे 14.25 ना कि 14.25। क्लियर? चलो